देश का हर एक अभ्यर्थी आज इस समय शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद 2025 में इन कुछ सवालों से जूझ रहा है कि बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 की भर्ती कब आएगी, कितने पदों पर नोटिफिकेशन आएगा, उसका एग्जामिनेशन कब होगा, हमें किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। इनफैक्ट टीआरई 3.0 का रिजल्ट तो आ गया 2024 के अंत होते होते, लेकिन उसकी काउंसलिंग डेट्स कब आएगी, ज्वाइनिंग कब शुरू होगी, इन सभी सवालों के जवाब आपको बहुत सारी न्यूज़पेपर कटिंग्स में मिल ही रहे होंगे। तो ठीक ऐसे ही मेरे पास भी एक मशहूर फेमस कटिंग है जिसमें कि आजकल जो बातें चल रही है उस पर हम आने वाली भर्तियों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी जो भी न्यूज़पेपर कटिंग में हमें सुनने में आता है वो सारी खबर जो है आपको बिहार में एटलीस्ट साकार होती हुई नजर आई है। तो उसी को चलते हुए हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी तक इन्होंने सभी पदों को कैलकुलेट करा जो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 में आई थी। तो टोटल तीनों फेजेस में जो भर्तियां आई हैं वो आई हैं अभी तक 2.81 लाख। ठीक है, ये न्यूज़पेपर कटिंग में स्पष्ट लिखा हुआ है, ये पूरा डेटा कलेक्ट किया गया, उसको मैंने थोड़ा सफाई से लिख दिया है। और उनमें से जो चयनित स्टूडेंट्स है तीनों फेजेस में वो अभी तक हुए हैं 2.55 लाख, यानी कि 2,55,000 स्टूडेंट्स का चयन हुआ है। तो रिमेनिंग जो यहाँ से अभी पद बच जाते हैं हमारे वो है 26,000। इसके अलावा डेटा में यहाँ पर हर जगह ये भी लिखा हुआ है, इधर पूरी जगह, कि जैसे टीआरई 3.0 में हमारे पीजीटी की पोस्ट में आधे पद खाली रह गए थे एंड टोटल उन्होंने 25% कम रिजल्ट दिया है। 87,000 अगर पदों पर वैकेंसी थी तो 67,000 पर ही रिजल्ट दिया है। तो ये कुछ सीट्स जो है खाली रह गई हैं। तो इस बार टीआरई 4.0 में आप ये मान करके चलिए कि 80,000, यहाँ पे लिखा हुआ है 80,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसमें टीआरई 3.0 के जो 21,000 पद हैं वो भी शामिल हैं। ठीक है, 21,397। तो ये पदों को कैलकुलेट किया गया है। साथ में जो टोटल वेकेंट पोस्ट अभी तक बनती है ना बिहार के इस पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि 75,000 स्कूलों में 7 लाख से भी अधिक शिक्षकों की भर्ती की जानी थी। और एट प्रेजेंट अभी जो ज्वाइनिंग में चल रहे हैं टीचर्स, उन पदों पर भर्तियां आपको दिखाई दे रही है 5.5 लाख। तो आपके जो 2-2.5 लाख बच जाते हैं उसमें भी आप ये मान करके चलें कि अभी अभी हाल फिलहाल में ही 42,000 जो शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक और अपने प्रधानाध्यापक जो हैं, उनकी परीक्षा पास किए हैं। तो इसको भी कैलकुलेट कर लें तो अभी भी एट प्रेजेंट आपके पास 1.90 लाख पद जो है खाली हैं। ठीक है, तो 2.5 में से वो चीज हटा लो, 1.9 लाख पद आज भी खाली हैं। तो टोटल जो आपको अभी एट प्रेजेंट वेकेंट पोस्ट देखने को मिल रही है ना, आप ये मान करके चलो 80,000 तो टीआरई 4.0 में खुद की इनकी पोस्ट कैलकुलेट की गई है, जिसमें टीआरई से भी ली गई है। जैसे 1.0 में जो पोस्ट खाली हुई 2.0 में ट्रांसफर कर दी गई, 2.0 में जो खाली हुई 3.0 में ट्रांसफर कर दी गई, 3.0 में अब जो खाली हुई है वो 4.0 में ट्रांसफर कर दी गई है। साथ ही साथ में आप ये मान करके चलो कि एट प्रेजेंट अभी 1.9 लाख पद खाली है, जिसमें आप ये मान के चलो अगर ये दो पदों को भी फिल करते हैं टीआरई 4.0 और 5.0, तो आप ये मान करके चलो कि ये भी प्लस कर लो और ये भी प्लस कर लो, तो 1.5 लाख पद तो दोनों ही भर्तियों में कहीं नहीं गए। ठीक है, 1.5 लाख पद तो कहीं नहीं गए। और ये तो बहुत ही एक एस्टिमेट डेटा दिया गया है, इससे पद बढ़ भी सकते हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हर साल बिहार में 10 से 15,000 शिक्षकों की रिटायरमेंट होती है। दूसरा कारण यह है कि जब टीआरई के तीनों फेजेस कंप्लीट हुए हैं उसमें अभी तक यही चलता आ रहा है, अभी तो खैर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ नहीं है, कि जिन स्टूडेंट्स का तीनों वर्ग में या 2 वर्गों में सिलेक्शन हो रहा है तो वो सीट्स खाली जा रही है। तीसरा, अगर ये कम रिजल्ट देते हैं तो उसके पीछे जैसे टीआरई 3.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी बात हो रही थी कि पद खाली गए हैं, तो उसके लिए या तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालो या फिर एस्टेट की परीक्षा कंडक्ट करवाओ, जिससे कि जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें मिल सके जो पास हो गए हैं, ताकि वही एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने में अब एक स्मूथ प्रोसेस चले। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे जो पीआरटी स्कूल्स हैं उनको भी निर्मित करने की बात हो रही है। तो इन सभी फैक्टर्स के कारण आपको ये पद बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे, घटते हुए कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इन सभी कारण, जैसे टीआरई से चाहे वेकेंट पोस्ट आई हो,
चाहे बहुत सारे जो मिसलेनियस फैक्टर्स है उनकी वजह से आई हो, ठीक है, या फिर आपका ये खुद के जो 80,000 पद हैं वहां से पोस्ट आई हो, इन सभी कारणवश जो है आपके 1.5 लाख पदों पर आपको भर्ती मिलेगी। अगर मैं बात करूं काउंसलिंग की, तो आप याद रखें कि यहाँ पर ये इस कटिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो सुनील कुमार जी हैं जो मंत्री हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने कुछ बातें कही हैं कि जो प्रधानाध्यापक हैं उनके साथ ही TRE 3.0 की काउंसलिंग होगी और वो जल्द ही होगी। एट प्रेजेंट अभी प्रधान शिक्षक की जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली, एंड सक्षमता परीक्षा के जो अभ्यर्थी है, चयनित अभ्यर्थी, उन्हें नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये भी हो चुका है और ये इसके तुरंत बाद होगा वेरी सून, और जिस पर बहुत सारी भर्तियां आने वाली है, तो पदों को कैलकुलेट किया जा रहा है। साथ ही साथ में यहाँ कुछ मिसलेनियस जगह ये भी बोला गया है, जैसे तीनों चारों पदों को कैलकुलेट किया गया है, तो हर साल हर फेज में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए वर्सेस कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया। तो एक ऑन एन एवरेज मैं आपको डेटा बता देती हूँ, हर फेज में 7 से 8.5 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें से ये जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपको 67,000 तक का ही काउंट देखने को मिल रहा है हर फेज में। चाहे इनकी सीट्स खाली चली जाएं, बट ये किसी भी प्रकार की मर्सी नहीं देंगे आप लोगों को। मर्सी नहीं मिलने वाली कि यहाँ से इजी पेपर दे दिया या कट ऑफ गिरा दी या कट ऑफ बिल्कुल ही बढ़ा दी, पेपर इजी दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 3 से 4 फेलियर्स हमें देखने को मिले हैं शिक्षक भर्तियों के 3 फेजेस में। उन सभी फेलियर्स को कंबाइन करके अब हम तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। अगर आपने तैयारी शुरू करनी अभी प्रोसेस में नहीं लेकर आए हो, अपने दिमाग में भी तैयारी का भी ख्याल नहीं आया, तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही ये काउंसलिंग शुरू होगी, आपके पदों को कैलकुलेट किया जाएगा, तभी आपकी जो है भर्ती को रिलीज कर दिया जाएगा। और बिहार शिक्षक भर्ती जो है धड़ल्ले से, मतलब बहुत ही फ्रिक्वेंटली अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। तो आप ये चीज याद रखें कि अगर आप 4.0 के चयनित अभ्यर्थी बनना चाहते हैं तो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है। 1.4 to 1.5 लाख पदों पर भर्ती आएगी, और ये मैं एक बहुत ऐसा रॉ डेटा दे रही हूँ, पद इससे ज्यादा बढ़ भी सकते हैं। आपको इन पदों पर 1 सीट ही चाहिए, या फिर अगर आप तीनों पदों पर एक सिलेक्शन चाहते हो तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट इस एक्सपीरियंस के साथ तैयारी करता है, अपनी एलिजिबिलिटी एग्जाम पैटर्न को जान लेता है, तो वो तैयारी करने के लिए बिल्कुल रेडी है और आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो हमारे अरा 24/7 की एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाकर। मैं आपको हमारे बैचेस दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर अरा 24/7 की वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, जैसे आप इसको विजिट करेंगे, आप ऑल कोर्सेज पे जाएं एंड टीचिंग पैनल पे जाएं, 5वें नंबर पे टीचिंग की भर्ती है, आपको शिक्षक भर्ती के सारे इंडिविजुअल बैचेस मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, 6ठी से 8वीं का बैच आपको मैथ, साइंस, संस्कृत एंड इंग्लिश 3रे नंबर पे मिल रहा है। जो भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो, हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है, सिलेक्शन ओरिएंटेशन के साथ तैयारी करने वाला एक आपके पास स्टडी प्लान है। एंड आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट की नहीं बल्कि जनरल पेपर और अपने जनरल जो इंग्लिश है उसकी भी तैयारी करने का मौका मिलेगा। किसी भी एक बैच में जुड़ने के लिए आप ये डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, डिस्काउंटेड कूपन कोड का नाम है Y449, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपका जो बैच है 8,000 का था वो आपको 1,800 रुपए में मिल जाएगा। ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको ग्रैब करना है। अगर 60,000 की नौकरी चाहिए तो ये उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता देना चाहूंगी, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 3 वर्ग में सिलेक्शन हुआ, 2 वर्गों में सिलेक्शन हुआ, उनके पास चॉइस है। आपको भी ये चॉइस अपने लिए बनानी है थ्रू डॉज्ड डेडिकेशन। तो वो आपके पास वो तैयारी करने का एक गोल होना चाहिए। साथ ही साथ में अगर कोई स्टूडेंट तीनों ही वर्गों की तैयारी कर रहा है, 2 वर्ग की तैयारी कर रहा है, तो आप इंडिविजुअल बैचेस को परचेज ना करके टीचिंग महापैक पे जा सकते हैं, जिसमें आपको एक फीस में हर टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने का मौका मिल रहा है। सिमिलर कोड यूज करेंगे और ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। कोड है Y449। मैं आपको बता दूं कि हमारे एक स्टूडेंट है पीजीटी लेवल पे जिनकी ऑल इंडिया रैंक 2 आई है, तो वो बिहार लेवल पर वो 2nd रैंक लेकर आए हैं। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उनकी सक्सेस स्टोरी भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप ऐसी वीडियो से प्रेरित हुए और अपनी तैयारी को आज ही शुरू करें। ऑल द वेरी बेस्ट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इस बड़ी भर्ती के लिए बड़ी तैयारी करना है जरूरी, तो तैयारी में ना हो कोई कंजूसी। गुड लक।